हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पाई प्लस, जहाँ हम करेंगे कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को सिंपल। इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू डोंट मिस एनी ऑफ माय वीडियोस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करने वाले हैं। इसे क्योंकि काफ़ी लोगों ने क्वाड्रेटिक के लिए रिक्वेस्ट किया था, इसीलिए मैंने एक्सरसाइज 6.3 से स्टार्ट किया। पर हम 6.1 और 2 भी कवर करेंगे। वो रिलेटिवली इजी है, इसीलिए मैं वो बाद में करूँगी। और जो लोग ट्रिगो को फॉलो कर रहे हैं वो भी टेंशन मत लें, हम ट्रिगो का वीडियो अगले दिन ही रिलीज़ करेंगे। ओके, वो भी कंटिन्यू रहेगा। तो चलिए, एक्सरसाइज 6.3 करने से पहले हम थोड़े बेसिक चीज़ें याद कर लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरलाइज फॉर्म है वो कैसा होता है। वो ऐसा होता है ax² bx + c = 0। अच्छा, क्योंकि ये x² है यहाँ पर, तो अगर इस चीज़ को हम सॉल्व करेंगे तो हमें x के कितने रूट्स मिलेंगे? 2 रूट्स मिलेंगे, राइट। अच्छा, अब ये जो रूट्स हैं इन्हें हम ये फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, -b ± √b² - 4ac/2a। ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है, क्लास 10 में आपने सीखे हुए हैं, मैं बस आपका रिवीजन करवा रही हूँ। और यहाँ पर से रूट्स निकाले बिना भी हम ये सिर्फ ये डिस्क्रिमिनेंट का जज करके भी बता सकते हैं, राइट, कि जो रूट्स है वो इक्वल है, अनइक्वल है, रियल नहीं है, ये बता सकते हैं, राइट। कैसे बता सकते हैं? अगर b² - 4ac = 0 हुआ तो फिर रूट्स कैसे होंगे? क्योंकि आपको 2 रूट्स इसीलिए मिल रहे थे क्योंकि यहाँ पर एक पार्ट आएगा प्लस, अगर समझ लीजिए यहाँ पर से आपको एक वैल्यू मिल रहा है, समझ लीजिए 5 मिल रहा है, तो एक पार्ट हो जाएगा -b + 5/2a, दूसरा हो जाएगा -b - 5/2a, इसीलिए 2 रूट्स मिल रहे थे। पर अगर ये पार्ट ही 0 हो गया तो यहाँ पर से कुछ अलग नहीं होगा, तो जो 2 रूट्स है वो इक्वल होंगे। तो रूट्स आर इक्वल अगर b² - 4ac = 0 हुआ। अगर b² - 4ac > 0 हुआ मतलब पॉजिटिव हुआ, जो कि हमें पता होता है कि पॉजिटिव होने पे यहाँ पर से आपको एक नॉर्मल सा नंबर मिल जाएगा, रियल नंबर मिलेगा, राइट। तो वहाँ पर रूट क्या होंगे? रियल होंगे, इक्वल नहीं होंगे, 2 अनइक्वल रियल रूट्स होंगे। पर अगर b² - 4ac < 0 हुआ तो रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ लिया है तो आपको पता होगा, अगर नहीं पढ़ लिया है तो अभी के लिए आप जान लीजिए कि रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू का मतलब है कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर। तो ये जो रूट्स है वो कॉम्प्लेक्स होंगे, ठीक है। तो सिर्फ ये b² - 4ac डिस्क्रिमिनेंट को देख के भी हम बता सकते हैं कि रूट्स के नेचर कैसे होने वाले हैं। आपको जो इक्वेशन है वो हमेशा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हम इसी फॉर्मूला को यूज़ करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट को यूज़ करेंगे और इस एक्सरसाइज के सारे सम्स करेंगे, ठीक है। तो पहला सम में आपको यहाँ पर ये जो इक्वेशन है इसके रूट्स ही आपको निकालने हैं, मतलब रूट्स के नेचर आपको निकालने हैं। x² + 9 = 0। देखिए यहाँ पर जो आपका c है वो 9 है, जो a है वो 1 है, पर आपका जो b है वो मिसिंग है मतलब 0 है। मैं लिख सकती हूँ ना यहाँ पर +0 × x, तो b जो है वो 0 है। तो इसकी वजह से आपका जो b² - 4ac होगा वो -36 मतलब नेगेटिव में आ रहा है, तो < 0। तो रूट्स जो होंगे वो होंगे कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट में भी आपको रूट्स निकालना है। तो देखिए यहाँ पर जो वैल्यू है, b का वैल्यू है -24, a का वैल्यू है 4 और c का वैल्यू है 35। वैल्यू पुट करने पे आपको ये पॉजिटिव में मिल रहा है और > 0 है, तो ये आपको रूट्स जो मिलेंगे वो होंगे रियल एंड अनइक्वल। थर्ड सम में भी आपको b² - 4ac करके b का वैल्यू क्या है यहाँ पर -2√2, a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू भी 1 करके आपको मिल रहा है > 0। सो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। और फोर्थ वाले में भी देखिए यहाँ पर 2x² - 2√5x + 3 मतलब b जो है वो है -2√5 और a जो है वो है 2 और c जो है वो है 3। वैल्यूज पुट करके आपको मिल रहा है नेगेटिव वैल्यू, सो रूट्स आर कॉम्प्लेक्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको प्रूव करना है कि प्रूव दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है उसके जो रूट्स है दे आर ऑलवेज रियल, ये आपको प्रूव करना है। तो कैसे हम प्रूव कर सकते हैं कि रूट्स आर ऑलवेज रियल? अगर जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर देन 0 हुआ तो मतलब अगर पॉजिटिव हुआ आप प्रूव कर पा रहे हैं तो मतलब आपके जो रूट्स है वो ऑलवेज रियल होंगे, ये आप प्रूव कर सकते हैं, राइट। तो हमें बस b² - 4ac मतलब जो डिस्क्रिमिनेंट है वो निकालना है, बाकी कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पर b कितना है? b है -2a और a कितना है? a है 1, c है आपका a² - b² - c²। वैल्यूज़ पुट कर दीजिए, वैल्यूज़ पुट करके आपको मिल जाएगा दिस। यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर b² है और c² है, दोनों स्क्वायर है तो ये नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकते, ये पॉजिटिव वैल्यू ही होंगे। b और c के वैल्यू कुछ भी हो तो ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होंगे, तो रूट्स आर ऑलवेज रियल। प्रूव हो गया। नेक्स्ट सम में देखिए आपको शो करना है कि शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर ऑलवेज रियल व्हेन दे आर इक्वल। तो दो पार्ट में आपको प्रूफ करना है। पहले पार्ट में आपको शो करना है कि जो रूट्स है वो ऑलवेज रियल है, मतलब पिछले वाले की तरह ही आपको शो करना है कि जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर देन 0 होगा। पर देखिए यहाँ पर ये सिंप्लीफाई नहीं किया हुआ है, तो हमें पहले इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना होगा ताकि हम जान पाए कि इस यहाँ पर x² का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट क्या है, कांस्टेंट क्या है, ये पहले हमें जानने के लिए इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट को पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये देखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसे सिंप्लीफाई अगर करेंगे तो सिंप्लीफाई करके मिल रहा है ये। तो सिंप्लीफाई कर लेने के बाद, क्योंकि ये सिंपल इक्वेशन है, कैलकुलेशन है, इसीलिए मैं इसे फिर से एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, आप देख लीजिए स्टेप बाय स्टेप किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर से b² - 4ac हमें निकालना है। तो b कितना है यहाँ पर -a + b और a कितना है 1 - ab और c कितना है ab, ठीक है ना। तो इसे अगर आप कैलकुलेट करेंगे नॉर्मली, तो कैलकुलेट करने के बाद आप यहाँ तक पहुँचेंगे। अब देखिए इस कंडीशन में देख के आप बता सकते हैं कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्या है, बता सकते हैं? नहीं ना, क्योंकि -2ab का वैल्यू इनसे ज़्यादा है या कम हमें नहीं पता, तो हम नहीं बता सकते कि ये ग्रेटर देन 0 होगा या लेस देन 0 होगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इस चीज़ को होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं ना a - b होल स्क्वायर, और इसे लिख सकते हैं 2ab का होल स्क्वायर। अब दोनों ही होल स्क्वायर के फॉर्म में हो चुके हैं, तो अभी ये लेस देन 0 कभी भी नहीं हो सकते। तो दिस इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 0, मतलब रूट्स हमेशा रियल होंगे, जो आपको प्रूफ करना था। देखिए इसका और एक सेकेंड पार्ट भी है जहाँ पर आपको बोलना है कि व्हेन दे आर इक्वल। तो रियल तो प्रूफ हो गए, इक्वल कब होंगे? तो इक्वल कब होते हैं? जब b² - 4ac इक्वल टू 0 होते हैं। तो b² - 4ac को तो हमने सिंप्लीफाई कर लिया है, तो इसको इक्वल टू 0 कर देते हैं और करके निकाल लेते हैं कि कब होगा वो इक्वल। सो b² - 4ac का वैल्यू क्या आया था? ये आया था, इसको इक्वल टू 0 किया और वहाँ से निकला कि ये भी अलग से 0 होगा और ये भी अलग से 0 होगा, क्योंकि दोनों होल स्क्वायर में है। तो यहाँ पर से निकल रहा है कि a = b है, और यहाँ से a = b अगर हम कंसिडर करें देन a और b दोनों इक्वल टू 0 होंगे। तो कंडीशन क्या है कि कब इक्वल होंगे? जब a और b दोनों ही इक्वल टू 0 होंगे, तब होंगे। नेक्स्ट सम में देखिए, ये थोड़ा बड़ा है सम। आपको बोला गया है कि शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है उसके रूट्स वेयर a b c आर रियल आर ऑलवेज रियल, मतलब यहाँ पर a b c तीनों ही रियल है, तो रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर ऑलवेज रियल, आपको ये प्रूफ करना है पिछले सम की तरह ही। तो मतलब आपको पहले इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, उसके बाद b² - 4ac ग्रेटर देन 0 है वो शो करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा पार्ट क्या बोला है? फाइंड द कंडीशन दैट द रूट्स में बी इक्वल। तो पिछले सम में भी ऐसा ही किया था कि कैसे कंडीशन निकालेंगे, अगर हम b² - 4ac को सिंप्लीफाई करने के बाद इक्वल टू 0 कर देंगे तो आपको कंडीशन मिल जाएगा। और उसके बाद बोला है व्हाट आर द रूट्स व्हेन दिस कंडीशन इज़ सेटिस्फाइड। तो जो कंडीशन मिलेगा उसको पुट करके हमें रूट्स निकालने हैं, ठीक है ना।
मतलब जो इक्वल रूट्स होंगे वो क्या होंगे वो निकालना है। तो सबसे पहले इस चीज़ को सिंप्लीफाई कीजिए। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपको ये मिलेगा। ये सिंपल कैलकुलेशन है, आप खुद से चेक कर लीजिए अगर आपसे नहीं हो रहा है तो। मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। उसके बाद ये मिल जाने के बाद हम डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू निकालेंगे जो हमें ग्रेटर देन 0 प्रूफ करना है। सो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो रहा है, यहाँ पर b कितना है, दिस इज़ b, दिस इज़ a एंड दिस इज़ c। तो पुट कर दीजिए, यहाँ पर पुट कर देंगे तो आपको यहाँ से देखिए, यहाँ से 2 अगर मैं कॉमन लूँगी तो 2 स्क्वायर मतलब 4, तो 4 बाहर चला गया। देन दिस इज़ a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, उसे हम ब्रेक कर दे सकते हैं। और यहाँ से अगर 4 कॉमन चला गया तो ये हो जाएगा -3ab माइनस 3bc माइनस 3ca। अब प्लस माइनस करने के बाद आपको ये मिलेगा, पर इससे आपका काम नहीं बनेगा, राइट, क्योंकि सेम तरीके से ये होल स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है। तो इसे होल स्क्वायर के फॉर्म में लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम एक 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो बाहर सिर्फ 2 बचेगा। अब इसको हम लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं होल स्क्वायर के फॉर्म में। देखिए आप इस चीज़ को ब्रेक करके देखिए, आपको यही मिलेगा। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये होल स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। तो क्योंकि तीनों ही होल स्क्वायर है तो ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। सो दिस इज़ ग्रेटर देन 0। तो रूट्स आर ऑलवेज रियल। ये प्रूव हो गया पहला पार्ट। अब दूसरे पार्ट में बोला था कि रूट्स कब इक्वल होंगे। तो रूट्स कब इक्वल होंगे, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा। तो जो हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac सिंप्लीफाई करने के बाद मिला था उसका वैल्यू पुट कर देंगे और इक्वल टू 0 करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। यहाँ से आपको कंडीशन क्या मिल रही है कि a इज़ इक्वल टू बी इज़ इक्वल टू सी। जब a इज़ इक्वल टू बी इज़ इक्वल टू सी होगा तब आपके रूट्स इक्वल होंगे। तो जो इक्वल रूट्स होंगे वो क्या कौन से होंगे, देखिए मैंने क्या बोला था, रूट्स कैसे निकालते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, राइट। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 हो जाए तो बचेगा क्या, सिर्फ ये माइनस बी बाई 2a। तो आपका जो इक्वेशन था, इक्वेशन में देखिए आपका b कितना था, b था ये, और आपका a था 3। इक्वेशन में चेक कीजिए, ये जो आपका प्रीवियस इक्वेशन था, हमने सिंप्लीफाई करके जो इक्वेशन निकाला था वहाँ पर b है ये, और आपका जो a है वो है ये। b में माइनस एक है इसीलिए ये माइनस माइनस प्लस हो गया। तो यहाँ से अगर आप a इज़ इक्वल टू बी इज़ इक्वल टू सी प्रूफ कर देंगे तो आपको आंसर मिलेगा ये a, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए फिर से आपको डिस्कस द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। मतलब आपको रियल है, अनरियल है, इक्वल है, अनइक्वल है, ये प्रूफ करना है। सो बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है। तो ये तो नॉर्मल नंबर्स है, नॉर्मली निकालेंगे, ग्रेटर देन 0 आएगा। तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। पर यहाँ पर देखिए इस वाले में नॉर्मल नंबर नहीं है, यहाँ पर p दे के दिया हुआ है। तो इसको तो हमें फिर से कैसे निकालना पड़ेगा, होल स्क्वायर के फॉर्म में लाना पड़ेगा, लाने की कोशिश करनी पड़ेगी ताकि हम बता सके वो ग्रेटर देन 0 हो रहा है या लेस देन 0 हो रहा है। तो देखिए इसको अगर हम ब्रेक करेंगे तो ऐसे आ रहा है, यहाँ तक तो आप पहुँच जाएंगे। इसके बाद क्या करेंगे, इसको ऐसे ही मत छोड़िए, इस चीज़ को होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख दीजिए। p-1 का होल स्क्वायर हो रहा है, मतलब ये एक पूरे होल स्क्वायर के फॉर्म में आ रहा है, तो ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। ओके, तो नेक्स्ट वाले को देखते हैं। नेक्स्ट में सेम तरीके से आपको नेचर ऑफ द रूट्स निकालने हैं, पर यहाँ पर ये सिंप्लीफाई नहीं किया हुआ है। तो सबसे पहले इसे सिंप्लीफाई कीजिए। सिंप्लीफाई करने पे आप देखेंगे कि कांस्टेंट पार्ट 0 हो रहा है, तो ये तो और भी इजी हो गया क्योंकि सिर्फ बी स्क्वायर बचेगा और बी स्क्वायर तो एक होल स्क्वायर ही होता है। सो दिस इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 0। सो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। नेक्स्ट सम में आपको क्वेश्चन है
क्वेश्चन पूछा गया है कि फाइंड m सो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन में बी इक्वल। यहाँ पर देखिए आपको बोल ही दिया गया है कि रूट्स इक्वल ही होंगे, यहाँ पर नेचर नहीं निकालना है। अगर कंडीशन बोल ही दिया है कि इक्वल ही है तब आप इक्वल टू 0 पुट कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं पुट करना है, अदरवाइज़ उसका वैल्यू क्या होगा वो निकालना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको m का वैल्यू निकालना है जिसके लिए जो रूट्स है वो इक्वल होंगे, मतलब आपको b² - 4ac इक्वल टू 0 करके m का वैल्यू निकालना है। तो बस आप इसे b² - 4ac को इक्वल टू 0 कर दीजिए। यहाँ पर सिंप्लीफाई करने के बाद मिडिल टर्म करने पे आपको आंसर मिल जाएगा, m इक्वल टू 5 और -3 होगा। ओके, और इस वीडियो का आखिरी सम देखिए, यहाँ पर पूछा गया है कि शो दैट, मतलब आपको शो करना है, शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर कम्प्लेक्स अनलेस a इक्वल टू 5/3। मतलब ये जो इक्वेशन है इसके जो रूट्स होंगे वो कॉम्प्लेक्स होंगे। तो कॉम्प्लेक्स होंगे या नहीं होंगे वो शो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, b² - 4ac इक्वल टू क्या हो रहा है वो शो करना पड़ेगा। तो देखते हैं b² - 4ac आपका क्या आ रहा है। देखिए यहाँ पर से 4 कॉमन लेंगे तो आप ऐसे इसको लिख सकते हैं और उसके बाद इसे सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ तक पहुँचेंगे। अभी देखिए यहाँ पर क्या है, इस चीज़ को ऐसे छोड़ देंगे तो ये काम नहीं करेगा क्योंकि हमें होल स्क्वायर के फॉर्म में लाना है एज़ यूजुअल। तो एक माइनस कॉमन ले लीजिए बाहर तो ये होल स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा, इसे होल स्क्वायर लिख दीजिए। तो क्योंकि ये होल स्क्वायर है सो दिस विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, और सामने एक माइनस है तो ये पूरा टर्म हमेशा नेगेटिव ही होगा, पॉजिटिव हो नहीं सकता, तो इसीलिए ये हमेशा लेस देन 0 होगा। तो जो रूट्स है वो कॉम्प्लेक्स होंगे। जो आपको शो करना था कि जो रूट्स है वो कॉम्प्लेक्स है, पर एक कंडीशन दिया हुआ है अनलेस a इक्वल टू 5/3। अभी बताइए जो रूट्स है वो कॉम्प्लेक्स कब नहीं होंगे। रूट्स हम कैसे निकालते हैं, रूट्स हम निकालते हैं x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a करके। अब रूट्स कॉम्प्लेक्स कब हो रहे हैं, जब ये वाला टर्म नेगेटिव हो जाएगा तब रूट के अंदर वाला टर्म। तो अगर ये वाला टर्म रहे ही ना, एग्जिस्ट ही ना करे, इक्वल टू 0 हो जाए, तब रूट्स कॉम्प्लेक्स नहीं होंगे। तो रूट्स कॉम्प्लेक्स कब नहीं होंगे, जब आपका डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 होगा। तो डिस्क्रिमिनेंट को सिंप्लीफाई करके आपको क्या मिला था ये, तो इसको इक्वल टू 0 कीजिए, देखिए आपको a इज इक्वल टू 5/3 मिल जाएगा। I hope you understood today's topic. If you have any doubts, questions or suggestions, do comment below or email me. And if you like my work, don't forget to like my videos.